हरिओम हरिओम। ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण हमारे जय श्री कृष्ण। ओम जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। केरल पहुंच गए महाराज जी? ओम हाँ जी। अच्छा, ओम नमो नारायण। स्वामी जी नारायण। उत्तमानंद जी, उत्तमानंद हाँ जी पहुंचाओ 1:10-15 पे। केरल गए केरल। अच्छा तो अच्छा बढ़िया। कल स्वामी जी आए थे भावनगर वाला, प्रवचन किया। अच्छा हाँ हाँ मैं सुन रहा था ट्रेन में हमने सुना उनको। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। महादेव महादेव। ओम श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग नामक क्षेत्र क्षेत्र की विभाग योग नामक 13वां अध्याय। ज्ञान के साधनों का निरूपण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ज्ञान का अब जिसको पहले भगवान ने देखिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को बताने की भगवान ने प्रतिज्ञा की थी और सामान्य रूप से दोनों का वर्णन भी किया। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञ क्षेत्रम इति अभिधीयते। इससे तो क्षेत्र को बता दिया और एतद् वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ। तो ऐसा कह करके भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सामान्य वर्णन तो कर दिया और उसके बाद महाभूतान्य अहंकार इत्यादि श्लोक के द्वारा 2 श्लोकों से क्षेत्र का विशेष रूप से निरूपण किया। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वो अशुद्ध अंतःकरण में नहीं होता। क्षेत्र का
ज्ञान तो अशुद्ध अंतःकरण में भी हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अशुद्ध अंतःकरण में नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म है वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, इस वाक्य से भगवान ने ऐसा ही कहा है। तो ये जो क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ ने अपना संबंध मान रखा है, जो ईसा है वो एआई लगाए हुए हैं आपने। हाँ, ये जो अध्यास है, परफेक्ट है जी। उसका निवर्तक साधन है ये, जो भगवान भी साधन ज्ञान के साधन के नाम से बतला रहे हैं। तो उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चाहिए, और उन्हीं 20 साधनों को भगवान ने यहाँ बतलाया है। कुछ साधनों पर तो हमने विचार किया था। ठीक है, हाँ, फिर ठीक है। 7वें श्लोक में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। तो इन साधनों को समझने के लिए भी समझदारी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अमानित्व माने कोई हाथ जोड़े फिरता हो तो बड़ा अमानी है, ऐसा नहीं। हाथ जोड़ने का नाम अमानिता नहीं है। उससे भी तो अपनेपन, अपने अंदर अच्छेपन का अभिमान हो जाता है कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, सबको हाथ जोड़ते रहता हूँ, मैं बड़ा विनम्र हूँ। तो मान क्या है ये पहले समझना पड़ेगा। ये जो हम सबका शरीर है ना, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, शरीर की उम्र और शरीर का वजन, भार, वेट, इन तीनों का जो समाहार है, समाहार माने तीनों को एक साथ जोड़ करके समझना, उसका नाम होता है मान। अब जिससे शरीर को माप ले मतलब तौल ले, इसका वजन कितना है, तो ये वस्तुमान है, इसको कहते हैं वस्तुमान। देश, काल, वस्तु, ऐसे 3 विभाग करते हैं ना। तो शरीर रूपी जो वस्तु है, इसका मान हो गया इतने किलो का शरीर है, और ये कितना लंबा चौड़ा है, इसकी लंबाई, ये देश का मान हो गया, 1 गज, 1.5 गज, 3.5 हाथ। कहते हैं ना सभी का शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। ये देश का मान हो गया, देश मान। और 20 बरस, 50 बरस, 80 बरस, ये हो गया कालमान। तो देशमान, और कालमान, वस्तुमान।
इन तीनों मानों को जो अपने में आरोपित करता है, मतलब मेरा इतना वजन है, मेरी इतनी उम्र है, मेरी इतनी लंबाई है, उसको कहते हैं मानी। और मानी के भाव को कहते हैं मानित्वम। जैसा भाष्यकार ने अर्थ किया, मानिनो भावो मानित्वम, अर्थात आत्मन श्लाघनम, भाष्यकार ने अर्थ किया अपना बड़प्पन प्रकट करना। तो अज्ञान क्या है? मानित्व। ये मानित्व अज्ञान, क्योंकि अमानित्व को भगवान ज्ञान कह रहे हैं, इसके विपरीत। तो इस मानित्व के निवारण का साधन है अमानित्व, माने मानित्व का तिरस्कार कर दो। अपने को जो मान रखा है कि मैं इतने दिन जीने वाला, हाँ, इतना लंबा चौड़ा, इतने वजन वाला देहधारी, ये सब मानना छोड़ो। तो अमानी का भाव जिसमें रहे उसका नाम अमानित्व नहीं है, बल्कि मानित्व का भाव जिसमें न रहे। जिसमें मानित्व का भाव न रहे वो है अमानित्व। और इसी प्रकार से अदम्भित्व, स्वधर्म प्रकटीकरणम दम्भित्वम, भाष्यकार ने अर्थ किया अपने धर्म को प्रकट करना, ये दंभ है, दम्भित्व है, उसका अभाव अदम्भित्वम। दंभ माने पूजा के लिए, ख्याति के लिए, जो भी गुण सद्गुण हमारे अंदर नहीं है उन्हें प्रकट करना, दिखाना। मतलब वो सद्गुण या गुण है तो नहीं, लेकिन उनको हाँ दिखाना, ये है ताकि लोग हमको हमारा सम्मान करें, हमारी पूजा करें, हमारी प्रसिद्धि हो। तो ये है दम्भित्व, और इसके अभाव को कहेंगे अदम्भित्व। तो जो लोग दंभ करते हैं, दिखावा करते हैं जानबूझ करके, कुछ लोग तो अनजान से भी कर सकते हैं, है तो विचारवान नहीं, लेकिन अपने आप को बड़ा विचारवान मानते हैं। तो ऐसे लोग अनजाने में अपने दंभ करते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो उनको तो माफ कर सकते हैं। लेकिन जो जानबूझ करके दंभ करते हैं, जानते हैं कि ये सब कुछ गुण सद्गुण हमारे अंदर नहीं है, फिर भी उसको प्रकट करने का, बखान करने का जो प्रयत्न करते हैं, उनकी रक्षा तो भगवान ही करें। ऐसे दंभियों की वही कर सकते हैं। अहिंसा, तो किसी भी प्राणी की मन से, वाणी से, शरीर से कष्ट न पहुंचाना, किसी भी प्राणी को, किसी को भी, यह है अहिंसा। प्राणी नाम अपीडनम, अहिंसा माने अहिंसनम, हिंसा न करना, माने किसी भी प्राणी को मन से, वाणी से और अपने शरीर से कष्ट नहीं देना। और अगर कोई हमें दुख पहुंचा दे तो उसके लिए है शांति, क्षमा कर दो। 1400 में लिखा था सोना को।
मतलब दूसरे लोग अपने प्रति यदि अपराध करते भी हैं तो भी मन में किसी प्रकार का उनके प्रति द्वेष भाव, वैर भाव, प्रतिकार की भावना, बदले की भावना, इस तरह से कोई भी विकार मन में उत्पन्न न हो, इसको कहते हैं क्षमा। और आर्जवम माने सरलता, ऋजुता, सरल भाव से रहना। भाष्यकार ने किया अवक्रत्वम, कुटिलता का अभाव, अकुटिलता। वक्र कहते हैं कुटिल माने टेढ़ापन, उसका सर्वथा अभाव, ये है आर्जवम। सभी जगह ये साधन के रूप में गिनाया गया है। आप अष्टावक्र गीता देखेंगे तो वहां भी प्रारंभ में ही मुक्ति में इच्छसि चेत तात विषयान विश्व त्यज। अष्टावक्री कहते हैं, हे जनक, तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान समझ करके छोड़ दो। और क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूषवद भज। क्षमा, आर्जव, वहां भी क्षमा आया, क्षमा, आर्जव, ऋजुता, सरलता, दया, तोष, संतोष, और सत्यम और सत्य, ये 5 साधन वहां बताए। पीयूषवद भज, अष्टावक्री कहते हैं कि इनको तुम अमृत के समान इनका सेवन करो। उसके बाद आता है साधन आचार्योपासनम। भाष्यकार ने अर्थ किया मोक्ष साधन उपदेष्टु आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम। मोक्ष के साधन का उपदेश करने वाले जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनका शुश्रूषा आदि प्रयोगों से सेवन करना। अभी ये आचार्योपासनम के ऊपर आप देखेंगे ना, एक ज्ञानेश्वरी गीता है, महाराष्ट्र में तो ज्यादा प्रचलित है, ऐसे सभी पढ़ते हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जो गीता के तात्पर्य अर्थ को समझना चाहते हैं वो तरह तरह की टीका है, तरह तरह के विद्वानों की व्याख्याएं पढ़ते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने भी बहुत बढ़िया व्याख्या करी है गीता की, अद्भुत, वो भी अपने आप में। और जैसे गीता के ऊपर टीका है शंकरानंदी, स्वामी शंकरानंद जी की एक टीका है, वो भी अपने आप में अनूठी। गीता के ऊपर स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी की टीका है। भाष्यकार का भाष्य तो सर्वोपरि ही है, क्योंकि हम लोग तो भाष्यकार के ही अनुयायी हैं, इसलिए शांकर भाष्य पे ही पूरी निष्ठा रखते हैं। फिर भी जो भाष्यपरक जिन्होंने अर्थ किया है उसको भी हम लोग पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने तो आचार्योपासनम के ऊपर लगभग 8-10 पन्ने लिख रखे हैं इसकी व्याख्या में। इतना भावपूर्ण है वो कि आप पढ़ेंगे तो गदगद हो जाएंगे। और अगर भावुक हृदय के हैं, आपका हृदय भाव से ओतप्रोत है, तो आंसू आ जाते हैं। पर बस, तो आचार्य की उपासना क्या है? आचार्योपासनम, कहते हैं दंभम महद उपासनात्। दंभ जो है ये महापुरुषों के, जो बड़े आदमी हैं, महापुरुष हैं, उनकी उपासना से दंभ दूर हो जाता है। मतलब जो महापुरुषों के साथ नहीं रहेगा उसका दंभ नहीं छूटेगा।
अपने से छोटों के बीच में क्यों रहता है वो? हाँ, इसलिए कि उनमें वो उनसे बड़ा बन करके रहे, इसलिए अपने से छोटों के बीच में रहता है। अपने से बड़े जो है, श्रेष्ठ जो है, महापुरुष है, उनके बीच नहीं रहेगा, उनके साथ नहीं रहेगा। और अपने से बड़े के सामने रहेगा तो हमेशा सिर झुकाना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा। इसलिए आचार्य की उपासना करने से क्या होता है? अब हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि आचार्य जैसा करते हैं, जैसा उनका पहनावा, आचार विचार, उसकी लोग नकल करते हैं। लेकिन आचार्य से केवल इतना ही नहीं सीखा जाता, क्योंकि वो सभी प्रकार से पशु भाव से कह लीजिए या कहिए पाप से कहिए विनिर्मुक्त हो चुके होते हैं। सर्व पाप विनिर्मुक्त। तो जब तक गुरु के पास नहीं रहेंगे तब तक पाप से मुक्त नहीं हो सकते, और ये बात गुरु के पास रहने से ही मालूम पड़ती है। तो इसीलिए जो जिनके जीवन में गुरु नहीं है ना, उनको कभी ज्ञान नहीं हो पाता, उनको बोध नहीं हो सकता है। तो आचार्य के पास रह करके केवल उनका आचरण ही नहीं सीखना चाहिए, उनकी जो स्वच्छंदता है, उनके बोध में जो स्वातंत्र है, जो स्वतंत्रता है, वो सीखनी चाहिए। तो आचार्य की सेवा करना, आचार्योपासनम, जैसा पहले भी हमने बताया था, उपासना का अर्थ होता है समीप में बैठना। उप माने समीप, आसन माने बैठना। हाँ, तो गुरु के समीप में बैठना मतलब कि बगल में या उनके पास में बैठना नहीं तात्पर्य है। उनके समीप बैठना मतलब जहां वो बैठे हैं, जहां उनकी स्थिति है, जिस तत्व में, वहां बैठने का अभ्यास। मतलब जिस स्थिति को गुरु प्राप्त है वैसी स्थिति में स्वयं पहुंचने का प्रयत्न करते रहना, यह है गुरु उपासना। मतलब जैसे गुरु गुरुनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे हमारे अंदर भी वैसी ही ब्रह्मनिष्ठा आए। तो ये है गुरु उपासना। क्योंकि इसी उपासना से फिर वो, जैसे गुरु जी सभी बंधनों से, सभी पापों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे आप भी हो सकते हैं। शौचम, अब आचार्य उपासना के साथ साथ पवित्रता के नियम का पालन करना। भाष्यकार ने कहा काय मलानाम मृत जलाभ्याम प्रक्षालनम। तो जो शरीर का मल है, तो शरीर के मलों को तो मिट्टी और जल आदि से साफ करना, धोना। और जो अंतःकरण का मल है, राग द्वेष इत्यादि, उन सब मलों को प्रतिपक्ष भावना से दूर करना। प्रतिपक्ष भावना मतलब जिस दोष को दूर करना है, उसका जो विरोधी गुण है उसकी भावना करना।
इसका नाम है प्रतिपक्ष भावना। जैसे राग है तो उसका प्रतिपक्ष भाव है वैराग्य, तो जहां राग है उससे वैराग करना। अंतःकरण में राग है किसी वस्तु के प्रति, तो विचार के द्वारा ये वस्तु क्या है, इस वस्तु का तत्व क्या है, वास्तव में ये है क्या, हम क्यों इससे राग कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इस बिना समझे मुझे राग करने का, ये सब विचार करके अंततः फिर उससे वैराग हो जाता है। जब उस वस्तु की सच्चाई हकीकत सामने आ जाती, समझ में आ जाती है, तो राग को वैराग से, और देश भावना को, जहां देश है तो देश को दूर करने के लिए सद्भाव रखे, सद्भावना से देश दूर हो जाएगा। न देश की संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, भगवान कृष्ण कहते ही हैं। हाँ। तो इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना के द्वारा जो अंतःकरण के रोग हैं, दोष हैं, उनको दूर करना, यह है शौचम। तो शौच का तात्पर्य है बाह्य आभ्यंतर दोनों, बाहर की भी शुद्धि चाहिए और अंतःकरण की भी शुद्धि चाहिए, दोनों ही पवित्र होना चाहिए। और स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहा करते थे, क्लीनलीनेस इज द गॉडलीनेस, मतलब पवित्रता जो है वो भागवत धर्म है। जैसे भगवान के बारे में कहा ना कि पवित्राणाम पवित्रम यो विष्णु सहस्त्र नाम आया, परम पवित्र, पवित्रों में जो सबसे अधिक पवित्र है तो वो परमात्मा ही है। तो उसको पाने के लिए हमें भी पवित्र होना पड़ेगा, बाहर से भीतर से, ये आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के साधनों में शौचम का भी निरूपण करते हैं, बाहर भीतर की पवित्रता। और स्थिरता, स्थैर्यम, भाष्यकार कहते हैं स्थिर भावो, जो स्थिर भाव है मन का। क्या पढ़ेगा, क्या पढ़े? मोक्ष मार्गे एवं अध्यवसायत्वम, मोक्ष मार्ग में ही, मोक्ष मार्गे एवं, स्थिर भाव क्या है? स्थैर्यम, स्थैर्यम माने स्थिरता। तो स्थिरता वो क्या है? कहते मोक्ष मार्ग में ही निश्चित निष्ठा कर लेना, मतलब मेरा और कोई मार्ग नहीं है, मुझे किसी और मार्ग से नहीं जाना है, जो मोक्ष का मार्ग है बस उसी मार्ग पर चलना है, ऐसा निश्चय कर लेना, यही स्थिरता। और आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह, यहां आत्मा का अर्थ विशुद्ध आत्म तत्व से नहीं है, बल्कि शरीर और इंद्रियां, शरीर, बाह्य इंद्रियां, अंतः इंद्रियां, इन सबको मिलाकर के आत्म शब्द का प्रयोग भगवान, क्योंकि इसी को आत्म रूप से अज्ञानी व्यक्ति मान के रखता है, तो उस दृष्टि से कह रहे हैं अपने इंद्रिय, शरीर और मन को काबू में रखना, अपने नियंत्रण में रखना, अपने बस में रखना, अपने अधीन रखना। क्योंकि ये शरीर, इंद्रियां और मन, ये आत्मा का अपकार करने वाले हैं। तो आत्मा का अपकार करने वाले
और आत्मा शब्द से कहे जाने वाला ये जो कार्यकरण संघात है शरीर, कार्य मतलब स्थूल शरीर, कर्ण मात्र सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल सूक्ष्म का जो संघात रूप ये शरीर है जिसको आत्मा शब्द से कहते हैं, लोग अज्ञानी मानते हैं, ये वास्तव में ये शरीर ही आत्मा का अपकार करने वाला है, क्योंकि शरीर के साथ जब तक तादात्म्य बना रहता है तब तक मुक्ति की तो कोई आशा ही नहीं कर सकते। तो इसका निग्रह, आत्म विनिग्रह, भाष्यकार ने ऐसा ही अर्थ किया है, आत्मनः अपकारकस्य आत्म शब्द वाच्यस्य कार्यकरण संघातस्य विनिग्रह। विनिग्रह का मतलब क्या हुआ? इसका निग्रह करना विशेष रूप से, पूर्ण रूप से, मतलब शरीर इंद्रियों का निग्रह। तो निग्रह है कि इसको जो स्वाभाविक इसकी प्रवृत्ति है शरीर इंद्रियों की, उस स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटा करके सन्मार्ग में ही लगाना, सन्मार्ग में ही नियुक्त करना, जो मोक्ष का मार्ग है, जो मोक्ष का साधन है, उसमें ही लगाना। यही है आत्म विनिग्रह। सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोधः आत्म विनिग्रह। भाष्यकार ने इतना ही अर्थ किया कि स्वाभाविक रूप से जो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है शरीर इंद्रियों की, वहां से हटा करके सन्मार्ग में ही इनको नियुक्त करना, यह है आत्म विनिग्रह। तात्पर्य यही है कि शरीर इंद्रिय और मन को अपने अधीन रखना, अपने काबू में रखना, अपने बस में रखना, यही आत्म विनिग्रह है। और इतना ही नहीं, अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ये तो 9 साधन यहां बतला दिए पहले श्लोक में, तो 7वें श्लोक में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, रार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, धैर्यम, आत्म विनिग्रह। पहले पूर्वार्ध में 5 साधन, उत्तरार्ध में 4 साधन, 9 साधन हो गए। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 8वें श्लोक में, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य। इंद्रियों का अर्थ क्या है? इंद्रियों का अर्थ है भोग। इंद्रियों का अर्थ मतलब इंद्रियों का विषय, जिसको इंद्रियां भोगती हैं, जिन विषयों में इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं, तो उन अर्थों में वैराग्यम, वैराग्य मतलब इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में वैराग्य। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध मुख्य रूप से तो 5 विषय ही हैं, तो इंद्रियों के इन सभी विषयों में वैराग्य। वैराग की सीमा क्या है? तो कहते हैं भाष्यकार कि इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्ति का अभाव। ऐसा ही नहीं खाली इस लोक के ही भोगों को छोड़ दिया तो वैराग मान लेंगे, परलोक के भी जितने भोग हैं, लोक लोकांतर में जितने भोग हैं, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग है। भाष्यकार ने इसलिए वैराग का अर्थ किया है, इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक लोकांतर हैं, सभी लोकों के भोगों में वैराग भाव, मतलब भोगों में आसक्ति का अभाव।
ये है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। और अनहंकार एवच, आदि आदि अनहंकार माने अहंकार का अभाव, अहंकार का परित्याग, सर्वथा परित्याग, ये होना चाहिए। 8 ग्राम 9 ग्राम की बन जाएगी सही। ये बात बार बार भगवान श्री कृष्ण यद्यप पहले भी कई जगह कहा है, पहले भी हमने आपको याद दिलाया था कि दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान ने बताया था, पहला ही लक्षण प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आई हुई, मन में स्थित जितनी भी कामनाएं हैं उन सभी कामनाओं को जो पूरी तरह से छोड़ देता है। और विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निःस्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति में अधिगच्छति। वहां भी निर्ममता और अहंकार का अभाव, निर्ममो निरहंकार स शांति में, वही शांति को प्राप्त करता है, उसी को मोक्ष मिलता है। सभी कामनाओं को, जो हृदय में स्थित जितनी भी कामनाएं हैं उनको विहाय कामान यह सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़ करके जो रहता है निष्क्रिय भाव से, तो ये इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और अहंकार का परित्याग, तो काम हुआ कर तभी आकर कितने में लगा ये होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए यदि ज्ञान चाहते हैं तो। अच्छा, आप ये भी देखिएगा भगवान श्री कृष्ण ने ये 20 साधन गिनाने के बाद एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, ये ज्ञान बताया भगवान ने। भाष्यकार ने उस ज्ञान का अर्थ किया ज्ञान साधनम। तो ज्ञान ये कब है? जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान में स्थित हैं, उनके तो ये लक्षण है, ये 20 जो बता रहे हैं भगवान, उनमें ये रहते ही रहते हैं। और जिनको ज्ञान नहीं हुआ, जो ज्ञान के साधन में लगे हुए हैं, उनके लिए साधन है। ऐसे साधकों के लिए जो ज्ञान साधना कर रहे हैं, उनके लिए ये साधन रूप में उपदिष्ट है। जैसा भाष्यकार कहते हैं ज्ञान साधनम। तो इंद्रियों के विषयों में वैराग होना चाहिए और अहंकार का अभाव होना चाहिए सर्वथा। तथा उसी प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब दोष हैं। ये सारा उत्तरार्ध जो है 8वें श्लोक का उत्तरार्ध, मतलब दूसरी पंक्ति, ये पूरा का पूरा एक ही पद है, इसमें बीच में कोई विच्छेद नहीं है, पूरा एक पद है। अनुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये सारे के सारे जो हैं दोष ही हैं। मैंने भैया बड़ी खुशी की बात है, मैंने तू यहाँ तो जन्म में दोष देखना, मृत्यु में दोष देखना, जरा बुढ़ापे में दोष देखना, रोग में दोष देखना, व्याधि माने रोग, और दुखों में दोष देखना, अर्थात जन्म से लेकर के दुख पर्यंत प्रत्येक में अलग अलग दोषों को देखना। क्योंकि जब तक जिएंगे तब तक जन्म मरण का चक्कर दिखाई पड़ेगा। अब यदि कहीं सुन लिया कि महात्मा को रोग नहीं होता,
बात सोचनी महात्मा निरोगी होते हैं। सोचनी चाहिए चूतिया। तो इसलिए यदि किसी को रोगी देखेंगे महात्मा को तो उसको महात्मा नहीं मानेंगे। जब वो ना पाया करे तब बात अच्छा अब चल मेरे संग फोन पे बात करना छोड़ दे। ऐसा नहीं कि जो ज्ञानी है महात्मा उसको रोग नहीं होता। क्या कह रहा सुन। हाँ, उस रोग में दोष का अनुदर्शन करना, ये भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं कि अब जन्म में क्या दोष देखें। कहते हैं एक तो गर्भवास, जन्म से पहले गर्भ में जो 9 महीना रहे तो उसका चिंतन विचार करना। देख उसका विचार गर्भ अवस्था का विचार, गर्भावास का विचार तू ना जान पहचान अन्य शास्त्रों में भी सिस्टम बता रहे थे वैराग के लिए कई जगह मिलता है। गर्भ स्तुति आपने सुनी होगी। गर्भ में स्थित जो जीव है वो भगवान से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। तो गर्भवास मतलब उसका जो निवास है, वास है गर्भावस्था में, वो कैसी गंदी जगह है, कैसा गंदा वातावरण है, किन गंदी चीजों के बीच में वो रहता है, पड़ा रहता है बेहोश। ये सब विचार करना और फिर मात्र कुक्षी से योनि के द्वारा बाहर निकलना। वो कितना कष्टकारी है। उस सकरे मार्ग से जब बाहर आता है, जन्म लेता है, तो वो इसीलिए तो दुखी होता, रोता है। वो इतने कष्ट से बाहर आता है। कहते ना दुख सहकर जन्म लेता हर कोई इंसान। तो वो और दूसरी बात माता को भी, जिससे जन्म हो रहा उसको भी अपार कष्ट, अपार कष्ट। वो तो वेदना वही जानती है जिस माता को प्रसव होता है, जो बच्चे को जन्म देती है, उस प्रसव वेदना को वही जानती है कैसा होता है वो। तो इन सब का विचार करना, गर्भ में वास और योनि द्वारा बाहर निकलना रूप जो दोष है उसको देखना, अनुदर्शनम। अनुदर्शनम का तात्पर्य है कि शास्त्रानुसार उस पर विचार करना, तो वैराग हो जाएगा। ये सब क्योंकि ज्ञान के लिए वैराग्य जरूरी है। तो जन्म में दोष देखना और वैसे ही मृत्यु में दोष देखना। अनुदर्शन मतलब ये दर्शन आता ही ऐसे है, बिना देखे नहीं आता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ये सब दोष हैं। मतलब ये दुनिया में सब जगह लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख से रहित हो। दुनिया में जन्म ले, दुनिया में पैदा और इन दोषों से बच जाए, ऐसा कोई नहीं। सभी को ये दोष लगे रहते हैं, सभी में ये दोष है। इसलिए इस उपदेश का तात्पर्य क्या है? मतलब जो जिसका जन्म नहीं होता, जो पैदा नहीं हो रहा है, जो पैदा होता नहीं है, वही अपना स्वरूप है, उसको देखो। वो दर्शन तभी होगा जब इनमें दोष का अनुदर्शन हो जाएगा। तो मृत्यु में दोष देखना,
मृत्यु कितनी दुखदाई है, और वो वियोग का दुख परिवार वालों को भी होता है, मैंने कैसे निकाल ली? उस पर विचार करना। बुढ़ापे में भाष्यकार ने बुढ़ापे की दुर्दशा का वर्णन करते हुए भज गोविंदम में लिखा हुआ है, वो जो उनकी चरपट पंजरिका है उसमें कि प्रज्ञा शक्ति खत्म हो जाती है, वो क्या फायदा है? शरीर में कोई तेज रह नहीं जाता, उनको फायदा क्या? आदमी असहाय हो जाता है, बिना दूसरे के सहारे अपना तुम ये कर, व्यापार भी नहीं, खड़ा होना बैठना, तुम ये करे तो कौन करेगा? टट्टी पेशाब जाना, ये सब उसके लिए असंभव हो जाता है। ऐसा बुढ़ापा है। आंख का मंद पड़ जाना, कान से कम सुनाई देना, सारे के सारे इसे बुढ़ापे में लक्षण दिखने लगते हैं ऐसे। और यहाँ तक कि मुंह में जो पानी आता है ना भाष्य का, वो भी नहीं रुकता। मुंह में जो लार बनता है, पानी बनता है, वो भी अपने आप ही मुंह से बाहर गिरने लगता है, उसको पता भी नहीं चलता बेचारे को। बाद में जब कपड़ा गीला होगा, ठंडा लगेगा, तब पता लगेगा अरे ये पानी तो मुंह से गिरा, कपड़ा खराब हो गया। ये सारा वृद्धावस्था का विचार करते हुए इन वृद्धावस्था में भी दोष देखना, और फिर लोग तिरस्कार भी करते हैं वृद्ध का, ये भी देखा जाता है। सेवा तो चलो किसी भाग्यशाली को मिल जाए तो अच्छी बात है, और पैसा लोग सेवा भी मन से तो कम ही लोग करते हैं। हाँ, कर्तव्य दिखाने के लिए संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, देखो बाप की सेवा नहीं किया, तो कुछ न कुछ तो करते ही हैं। वो भी सबको प्राप्त नहीं है। आज के जमाने में उपेक्षित कर देते हैं वृद्धों को, अलग कमरा दे देंगे, समय से भोजन पानी तो दे देते हैं, वो बेचारा तरसता है क्योंकि उसके पास आ नहीं रहा। कोई आया गया तो पूछ नहीं सकता, पूछे कौन आया था तो उसको डांटेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। तो वृद्धावस्था की बड़ी दुर्दशा है। जो बहुत वृद्ध हैं वो जानते हैं, महसूस करते हैं इस बात को। तो ये सब वृद्धावस्था की दुर्दशा का विचार करके उसमें दोष देखना, और ऐसे ही व्याधि रोग, जो रोग है, जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों में दोष का अनुदर्शन करना, यह है। और दुख, दुख में भी दोष देखना। दुख आप जानते हैं 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। तो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव के निमित्त से होने वाले जो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के दुख हैं, इन दुखों में दोष देखना। अथवा भाष्यकार ने अथवा करके और भी अर्थ किया है कि ये भी अर्थ किया जा सकता है कि दुखानि एव दोषः दुख दोष है, दुख ही दोष है। अब ये दुख रूप दोष को पहले जो बतलाया है, कहा हुआ है, इस दुख रूप दोष को पहले बतलाए हुए प्रकार में देखना, माने जन्म में देखना दुख, जन्म दुखमय है, मृत्यु में मरना दुखमय है, बुढ़ापा दुख रूप है, और सारे दुख जो है, वो सारे रोग जो है दुख रूप है। इस प्रकार इन सब में दुख
रूपी दोष का अनुदर्शन करना, ये दुख ही दोष है। तो ये जन्म आदि दुख के कारण होने से ही दुख है, स्वरूप से दुख नहीं है। ये दुख के कारण है, इसीलिए दुख है ये। मतलब इनके होने से दुख होता है, स्वरूपता जन्म में कोई दुख नहीं है। तो इस प्रकार से जन्म आदि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब में दुख स्वरूप दोष को बार बार देखना, अनुदर्शन, माने शरीर ऐसा अनुदर्शन यदि करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि में दुख रूपी दोष को बार बार देखेंगे, विचारेंगे, तो इससे होगा क्या? देह इंद्रिय विषय भोगेषु वैराग्यम उपजायते। भास्कर कहते हैं शरीर, इंद्रिय और विषय भोगों में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है यदि सम्यक विचार जन्म आदि के बारे में कर ले तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और यदि वैराग्य किसी भाग्यशाली में उत्पन्न हो गया तो भाष्यकार कहते हैं ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्ति करणानाम आत्मदर्शनाय। फिर उस वैराग्य से मन इंद्रियादि करणों की, ये मन इंद्रिया आदि जो साधन है, इनकी आत्म साक्षात करने के लिए अंतरात्मा में प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब ये जो इंद्रियां पहले बहिर्मुख थी, जब इनमें वैराग्य हो जाता है विषयों के प्रति, तो ये स्वाभाविक ही स्वतः ही वैराग्य के फलस्वरूप अंतर्मुख हो जाती हैं और अंतर्मुख होकर के आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। इनकी प्रवृत्ति आत्म साक्षात्कार के लिए हो जाती है। जैसा कठोपनिषद में मंत्र आता है ना, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुरमृतत्वमिच्छन् परांची खानी वितरत स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। तो परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये परांची, पराग अंचति, ये बहिर्मुख हैं और बहिर्मुख बना करके भगवान ने जैसे इनकी हिंसा ही कर दी, इनको मार ही डाला। क्योंकि तस्मात् परांग पश्यति, ये बाहरी देखती हैं, नान्तरात्मन, अंतरात्मा की ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। कश्चित् धीर, कोई धीर पुरुष, कोई बुद्धिमान, कोई माई का लाल, गुरु का लाल, आत्मानम ऐक्षत, आत्मा का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है। किस प्रकार से? आवृत्य चक्षु, चक्षु उपलक्षण है सभी इंद्रियों का। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख बना करके कोई बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा का दर्शन करता है, आत्म साक्षात्कार करता है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, ऐक्षत मतलब पश्यति, आत्मा प्रत्यगात्मा को देखता है, साक्षात्कार करता है, जान लेता है। देखना कोई आंख से नहीं है, वहां उस आत्मा का ज्ञान ही उसका दर्शन है, वही साक्षात्कार है। तो आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन, क्यों? क्योंकि अमृतत्व की इच्छा करता है, अमर होना चाहता है। वैसे तो वो पहले से अमर है ही है, आत्मा का स्वरूप ही अमर है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर भी अज्ञान के कारण से जो उसमें जन्म और मरण इत्यादि
प्रतीत होते हैं वो ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। तो जो उसका अपना स्वरूप है, अमर स्वरूप, उस अमरत्व को जान लेता है। उस अमरत्व को जानने के लिए, पाने के लिए तो कोई कोई बुद्धिमान अपनी इंद्रियों की बहिर्मुखता को रोक करके उनको अंतर्मुख बनाता है, और फिर अंतर्मुख बना करके आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। अंतर्मुखता बहुत बड़ी चीज है। हाँ, थोड़ी देर के लिए जैसे हम लोग विषय सेवन करते हैं ना, भोजन इत्यादि कुछ भी, तो क्षणिक जो मन अंतर्मुख होता है उस काल में, और उस अंतर्मुख में व्यापक चैतन्य का जो आत्मा आनंद रूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उस आनंद रूप व्यापक परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। कहाँ? वो जो क्षण भर के लिए चित्त जो है स्थिर हो जाता है, मतलब सारी इंद्रियां अंतर्मुख जिस समय हो जाती हैं, तो ऐसे अंतर्मुख चित्त में आनंद रूप परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे विषयों में सुख आता है। विषयों में सुख की अनुभूति विषय में सुख नहीं है, वो सुख का प्रतिबिंब, वो सुख तो आत्मा से ही आया, और वो प्रतिबिंबित सुख ही है जो अंतर्मुखता से प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हुआ, वह सुख। तो अंतर्मुखता बहुत बड़ी, इंद्रियां अंतर्मुख हो जाए, चित्त अंतर्मुख हो जाए, तो फिर आनंद छलकने लगता है, आनंद की झलक मिलने लगती है। तो इस प्रकार से ये भी ज्ञान का कारण होने से, ज्ञान का साधन होने से, जन्म में, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में निरंतर बार बार दोष का अनुदर्शन, मतलब दोष की आलोचना करते रहना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो 3 साधन इस 8वें श्लोक में भगवान ने बतलाए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों का अपने अपने अर्थों में, अपने अपने विषयों में वैराग्य हो जाना, माने इंद्रियों का भोगों के प्रति आसक्ति का सर्वथा अभाव, और अनहंकार अहंकार का अभाव, किसी प्रकार का कोई अहंकार न हो, निरहंकार, अहम भाव सर्वथा न रह जाए। और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि में ये सब दुख हैं, और इन सभी दुखों में दोष का अनुदर्शन करना, बार बार इस दोष का विचार करना, आलोचना करना, चिंतन करना, इससे क्या होगा? भाष्यकार ने कह दिया, वैराग्यम उपजायते, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जब वैराग्य हो जाएगा इंद्रियों में, बाह्य अंत इंद्रियों में वैराग्य हो गया, तो ये इंद्रियां, इनकी प्रवृत्ति अंतरात्मा में हो जाती है, अंतरात्मा के साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार का आत्म साक्षात्कार के लिए ये इंद्रियां अंतरात्मा में प्रवृत्त हो जाती हैं। ये है अनुदर्शन का फल। इस प्रकार से 12 साधन तो हो गए। 7वें श्लोक में 9 साधन और यहाँ 3 साधन, 12 साधनों का भगवान ने विचार प्रस्तुत किया। अब जो 8 साधन और हैं ज्ञान के, उसका विचार हम लोग आगे करेंगे। अभी समय हो गया, इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम स्वामी जी, नमो नारायण। श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री कृष्ण। महादेव महादेव। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। ओम नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। ओम महादेव नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय तुम देख लो ढंग से। ओम नमो नारायण। 10-20 मिनट की तोड़ में मार देगा वो।